हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये एकेडमी में। और हम आज के लिए लेके आ गए डे 2 ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। और आज हम क्या देखने वाला, आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। अब देखिए, आप अगर बिगिनर्स हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, डोंट वरी, हम यहाँ पे जो सिखाने वाले हैं एकदम बेसिक से सिखाने वाले हैं। सो आपको समझ में आएगा। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो आप आज का जो सेशन है उसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आप प्रीवियसली जानते हो किस तरीके से सिंटैक्स लिखनी है। बट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, क्या कि कुछ चीजें ऐसी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको शायद फर्स्ट टाइम समझ में आए कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। सो लेट्स गो अहेड। सो पहली चीज यहाँ पे देखिए, जावास्क्रिप्ट आप कहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जावास्क्रिप्ट आप एचटीएमएल की फाइल के अंदर लिख सकते हो, डॉट जेएस की फाइल क्रिएट करके लिख सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाने वाला हूँ। फाइल को नेम दे देता हूँ इंडेक्स डॉट HTML। सो मैंने यहाँ पे एक बेसिक HTML फाइल क्रिएट कर दी है। एज यू कैन सी, हमने एक बेसिक HTML फाइल क्रिएट कर दी है। अब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है ना, तो मेरे पास पहला वे है कि मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ। एंड स्क्रिप्ट टैग लिखने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सी, प्रीवियसली जब आप करते थे तो यहाँ पे आप देते थे टाइप टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, कुछ इस तरीके से देते थे। अब आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, दैट्स इट, दैट्स ऑल, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट तो लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ मैसेज पास करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलर्ट। अब अलर्ट क्या होता है, तो एक पॉपअप तय कब आएगा, जब आपका पेज लोड होगा तब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। सी, एकदम फंडामेंटल चीज है यहाँ पे। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रन करवाता हूँ। अब रन करवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप फोल्डर के अंदर जाके डबल क्लिक करके फाइल को ओपन कर सकते हो क्रोम के अंदर, या फिर यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है। अगर आप एक्सटेंशन के अंदर जाते हो एंड यहाँ पे आप सर्च करोगे लाइव सर्वर, सो यहाँ पे आपको रिटिक डे का एक एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको सिंपली कुछ करना कुछ नहीं है। उसके बाद आपको जिस भी फाइल को रन करना है, यहाँ पे जाके गो लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। सी, एंड जैसे मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा क्रोम के अंदर एक ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये जो चीज मुझे दिख रही है वो क्या है, वो है मेरी अलर्ट। एंड यहाँ पे देखिए पीछे बैकग्राउंड में जो है वो कंटिन्यूसली लोड हो रहा है, क्योंकि जब तक मैं इस अलर्ट को क्लोज नहीं करूंगा ओपन करके, तब तक वो क्या होता रहेगा, वो लोड होता रहेगा कंटिन्यूसली। नाउ, सो ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई। नाउ एक और चीज होती है कि मैं इसी चीज को एक सेपरेट फाइल के अंदर भी क्रिएट कर सकता हूँ। सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी एक फाइल क्रिएट। सो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे नेम दे देता हूँ जेएस, सो जावास्क्रिप्ट। एंड उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ फर्स्ट डॉट जेएस। अब देखिए जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन आप क्या रखोगे, जेएस रखोगे। एंड देन अब आपको यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं सिंपली अलर्ट लिख सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं लिखने वाला हूँ कॉन्सल डॉट लॉग। अब कॉन्सल डॉट लॉग क्या करेगा, आपके ब्राउजर के ऊपर, कॉन्सल के ऊपर अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो आप इजीली वहां से प्रिंट करवा सकते हो। सो दिस इज लाइक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ऑन कॉन्सोल, कुछ इस तरीके से हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की इस फाइल को ऐड करवाना है मेरे पेज के ऊपर। अब देखिए ये जो हमने किया था ना, पहले एक अलर्ट करवाया था, हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा था हमारे पेज के ऊपर, उसे हम कहते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेम वे अगेन स्क्रिप्ट टैग लेने वाला हूँ, लेकिन इस बार लेने वाला हूँ मैं साथ में एसआरसी। एंड एसआरसी के अंदर हम जेएस फोल्डर और उसके अंदर से हमारी फाइल को ले लेंगे। हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद आ जाता है हमारे ब्राउजर के ऊपर। एंड सी, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड सी। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बेसिक चीज देखने वाला हूँ। पेज लोड हो गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ मेरे कॉन्सल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रिंट्स ऑन कॉन्सल, तो ये मेरा क्या, ये कॉन्सल है। एंड सी, हम जो भी चीजें अभी सीखने वाला है ना, इनिशियली हम सारी चीजों को कॉन्सल के ऊपर करवा के देखने वाला है, बिकॉज डायरेक्टली हम एचटीएमएल के ऊपर प्रिंट करवाने वाले नहीं है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेसिक सिंटैक्स। ये एक सिंटैक्स है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल, लेट ए इज इक्वल टू 35।
एंड लेट बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 45 एंड लास्ट में मैंने कर दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ लेट। ओके, कुछ इस तरीके से कर दिया। मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है कॉन्सोल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्सोल डॉट लॉग एंड देन उसके अंदर कर दूंगा सी। और देखिए यहाँ पे एक चीज अगर आपने नोटिस किया तो मैं कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियसली जावास्क्रिप्ट किया है तो आपको मालूम होगा कि हम हर एक जगह पे हर एक लाइन के ऊपर सेमीकोलन दे रहे थे, बट nowadays we are not giving any semicolon and still it is working absolutely fine। देखिए यहाँ पे उसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है। सो अब क्या हुआ है, तो अब हम जो यूज करें दैट इज जब ES6 लॉन्च हुआ तो ES6 से क्या हो गया, ES6 के बाद से एक चीज हो गई कि हमें कहीं पे भी सेमी कॉलन देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ वो लाइन ब्रेक ऑटोमेटिक कर रहा है, मुझे वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज सो गुड थिंग कि अब अगर आप सेमीकोलन मिस कर रहे हो तो उसकी वजह से हमारे पेज के ऊपर कुछ एरर नहीं आ रही है। प्रीवियसली अगर आपने जावास्क्रिप्ट किया था तो वहां पे हमें एरर आ रही थी। सो दिस इज अ गुड थिंग, आई होप दिस इज अ न्यू थिंग विच यू कम टू नो फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपने प्रीवियसली भी जावास्क्रिप्ट किया है तो ये चीज शायद आपको अभी पता चली होगी। सो दिस इज बेसिक सिंटेक्स, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटेक्स है कि आप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख सकते हो। आगे आने वाले सेशन के अंदर जो हमने यहाँ पे लेट क्रिएट किया है, वेरिएबल क्रिएट किया है, वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप की डेटा टाइप होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। आज के सेशन बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स के डे 3 के अंदर।